19 साल की उम्र में वह माहिर ड्राइवर बन गया था। तभी से वह टैक्सी चला रहा था। अब उसकी उम्र 35 साल के करीब थी। थोड़ी देर पहले एक एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी थी। कुछ सवारियां गेट से बाहर निकलीं तो काला मुस्तैदी से खड़ा हो गया। कुछ सवारियों से उसने टैक्सी के लिए पूछा भी था, लेकिन सवारियों ने मना कर दिया। कुछ सवारियों को टैक्सी की जरूरत नहीं थी और जिन्हें जरूरत थी वे अपने परिवार के साथ थे। उन्होंने शक्ल देखते ही काला को मना कर दिया था, क्योंकि शराब के नशे में डूबा काला शक्ल से ही बदमाश लगता था। काला ने कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखा। रात के 10 बज रहे थे। समता एक्सप्रेस ट्रेन के आने का समय हो गया था। शायद उसे कोई सवारी मिल जाए, यह सोचकर काला ने बीड़ी सुलगा ली। काला का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। 3 भाइयों में वह अकेला जिंदा बचा था। उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उसकी मां तो उसे स्कूल भेजना चाहती थी, पर उसका बाप उसे स्कूल भेजने के सख्त खिलाफ था। काला की उम्र जब 10 साल की थी, तभी उसकी मां मर गई थी और उसके बाप ने उसे एक लुहार के यहां काम पर लगा दिया था। सारा दिन भट्ठी के आगे बैठकर वह लोहे का पंखा चलाता था। महीने में उसे मेहनत के जो पैसे मिलते थे, उन पैसों को उसका बाप शराब में उड़ा देता था। 7 साल तक काला ने लुहार की दुकान पर काम किया था। तभी उसके शराबी बाप की मौत हो गई थी। बाप के मरने का उसे जरा भी दुख नहीं हुआ था, क्योंकि अब वह पूरी तरह आजाद हो गया था। कुछ गलत लड़कों के साथ काला का उठना बैठना हो गया था। 20 साल का होते होते वह पक्का शराबी जुआरी बन चुका था। एक करीबी रिश्तेदार को उस पर दया आ गई थी। उसी ने भाग दौड़ करके उसकी शादी करा दी थी। उसकी औरत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, पर उससे कई गुना अच्छी थी। काला ने हमेशा से ही अपनी बीवी को इस्तेमाल की चीज समझा था। अब वह 4 बच्चों का बाप बन चुका था। फिर भी बच्चों के लिए एक बाप की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसका उसे पता नहीं था। काला जितना शौकीन था, उससे कहीं ज्यादा मेहनती भी था। वह सुबह 7 बजे टैक्सी लेकर घर से निकल जाता था और रात 12 बजे के बाद ही लौटता था। वह 300 से 500 रुपए तक रोजाना कमा लेता था। इतना कमाने के बाद भी उसके घर की माली हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि उसे शराब पीने के अलावा कोठे पर जाने का भी शौक था। रात 11 बजे समता एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। ट्रेन पूरे 1 घंटा लेट थी। सवारियां जल्दी जल्दी स्टेशन के गेट से बाहर निकल रही थीं। काला सवारियों पर नजरें दौड़ाने लगा। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। काला तेजी से उस लड़की की तरफ लपका और उससे पूछा, मैडम, क्या आपको टैक्सी चाहिए? हाँ, चाहिए। लड़की ने उसकी तरफ बिना देखे ही जवाब दिया। कहाँ जाना है आपको? विजयनगर, लड़की ने बताया। चलिए, कहकर काला ने लड़की के हाथ से बैग ले लिया। कुछ ही दूर टैक्सी स्टैंड पर काला की टैक्सी खड़ी थी। काला ने डिक्की खोलकर बैग उसमें रखा और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तब तक लड़की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। उस लड़की की उम्र 22 से 23 साल के आसपास थी। वह बेहद खूबसूरत थी। पहनावे से वह अमीर और हाई सोसाइटी की लग रही थी। वह शायद किसी सोच में गुम थी, तभी तो उसने काला के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। वरना काला का चेहरा और शराब के नशे में डूबी उसकी आंखें देखकर वह उसकी टैक्सी में कभी न बैठती। लड़की पिछली सीट पर अधलेटी सी आंखें बंद किए हुए थी। काला सामने लगे शीशे में से उसे बार बार देख रहा था। रेलवे स्टेशन से विजयनगर का रास्ता महज आधे घंटे का था। काला धीमी रफ्तार से टैक्सी चला रहा था। उस लड़की ने काला के अंदर उथल पुथल मचा रखी थी। काला का ध्यान टैक्सी चलाने में कम, उस लड़की पर ज्यादा था। वह जितना उस लड़की को देख रहा था, उस पर उतना ही एक नशा सा छा रहा था। काला एक नंबर का आवारा था। जवान लड़कियों को देखकर उसके खून में गर्मी पैदा हो जाती थी। एक बार स्कूटर पर जा रही एक लड़की को घूरते हुए वह अपने होश खो बैठा था। नतीजतन उसकी टैक्सी एक बस के पिछले हिस्से से जा टकराई थी। इत्तेफाक से वह बच गया था, मगर टैक्सी को काफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन इसके बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। काला का दिमाग और ध्यान कार में बैठी लड़की पर ही लगा था। अचानक 5 महीने पहले की एक घटना याद कर उसके अंदर धीरे धीरे वासना का शैतान जागने लगा। हुआ यूं था कि उस रात वह कुछ सवारियों को रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। शायद कोई सवारी मिल जाए, इस उम्मीद के साथ वह सवारी मिलने का इंतजार करने लगा था। कुछ ही देर में उसे एक सवारी मिल गई थी। वह एक लड़की थी और उसे अशोकनगर जाना था। उसे टैक्सी की जरूरत थी। उसने कई टैक्सी वालों से बात की थी। रेलवे स्टेशन से अशोकनगर काफी दूर था, तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था।
ज्यादातर टैक्सी वालों ने रात को इतनी दूर जाने से मना कर दिया था। कुछ टैक्सी वाले वहां जाने के लिए तैयार हुए भी, मगर उन्होंने किराया बहुत ज्यादा मांगा। आखिर में लड़की का सौदा काला से पट गया था। वह लड़की कम उम्र की, वह खूबसूरत थी। सफर में बोरियत से बचने के लिए लड़की टाइम पास करने की नीयत से काला को अंकल पुकार कर बातें करने लगी थी। काला उसके सवालों के जवाब देने के साथ साथ खुद भी उसके बारे में पूछताछ करने लगा था। उस लड़की का नाम श्वेता था। वह एक अमीर घर की लड़की थी। श्वेता अपने घर से दूर एक शहर में पढ़ती थी। वहां वह हॉस्टल में रहती थी। कुछ दिनों की छुट्टियों में वह अपने घर चली आई थी। श्वेता ने अपने आने की खबर घर वालों को नहीं दी थी। अगर वह फोन कर देती तो उसे स्टेशन पर लेने घर से कार आ जाती। श्वेता ने जानबूझ नहीं बताया था, क्योंकि अगले दिन उसका जन्मदिन था और वह अचानक अपने घर पहुंचकर घर वालों को चौंका देना चाहती थी। श्वेता अब तक अपने घर पहुंच भी चुकी होती, अगर ट्रेन 2 घंटे लेट नहीं हुई होती। रात का समय था। जाड़े का मौसम होने की वजह से सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था। श्वेता से बात करते हुए काला टैक्सी चला जरूर रहा था, मगर उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसके साथ गोरी रंग की जवान और हसीन लड़की थी, जिसके जिस्म से भीनी भीनी मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी। काला पर एक अजीब सा नशा हावी होता जा रहा था। काला ने एक बेहद घटिया और भयानक फैसला कर लिया। उस रात काला ड्राइवर से दरिंदा बन गया था। उसने टैक्सी एक सुनसान जगह पर रोक दी थी। इससे पहले कि श्वेता कुछ समझ पाती, काला कार के अंदर ही उस पर टूट पड़ा था। श्वेता तो जैसे एकदम से हैरान ही रह गई थी। उसे काला से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। श्वेता रोते हुए काला से छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाने लगी थी, पर उसके रोने गिड़गिड़ाने का असर काला पर नहीं हुआ था। फिर श्वेता रोना गिड़गिड़ाना छोड़ काला का विरोध करने लगी थी। अचानक काला ने सीट के नीचे रखा चाकू निकाल लिया और बोला था, सुन लड़की, अगर ज्यादा फड़फड़ाएगी तो इसी चाकू से तेरी गर्दन काट डालूंगा। इस सुनसान जगह पर कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। जान प्यारी है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर। श्वेता पर इस धमकी का असर फौरन हुआ था। वह मासूम लड़की मौत के डर से बुत सी बन गई थी। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद काला बेहोशी की हालत में श्वेता और उसके सामान को सड़क के किनारे छोड़कर रफू चक्कर हो गया था। आज बहुत दिनों बाद काला को सुनहरा मौका मिला था, जिसे वह हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उस लड़की को अपना शिकार बनाने से पहले काला उसके और उसके घर परिवार के बारे में जानना चाहता था। काला ने अपनी तरफ से बातचीत की शुरुआत की, पर लड़की ने उसके किसी भी सवाल का जवाब हां या नन से ज्यादा शब्दों में नहीं दिया। पहले वाली लड़की श्वेता हंसमुख, चंचल और मिलनसार थी, जबकि यह उसके बिल्कुल उलट गंभीर, मगरूर और नकछड़ी थी। काफी सोचने समझने के बाद काला ने फैसला किया कि लड़की का संबंध चाहे किसी भी घर से हो, वह उसके साथ मनमानी जरूर करेगा। बाद में चाहे जो कुछ भी होता रहे। सड़क पर सन्नाटा था। काला मन ही मन लड़की की इज्जत से खेलने का ताना बाना बुनने लगा था। विजयनगर से 1 किलोमीटर पहले एक दूसरे शहर को सड़क जाती थी। वह सड़क ज्यादातर सुनसान रहती थी। काला ने टैक्सी उसी सड़क पर मोड़ दी थी। कार में बैठी लड़की को अपने रास्ते का पता था, इसलिए उसने फौरन काला से गलत रास्ता होने की बात की, पर काला ने उसकी बात अनसुनी कर दी। खतरा महसूस करके लड़की विरोध करने लगी तो काला ने एक जगह टैक्सी रोक दी और सीट के नीचे से चाकू निकालकर दहाड़ा। सुन लड़की, अगर जरा सी भी आनाकानी की तो पेट फाड़ दूंगा। काला की भयानक आंखों में वासना के लाल लाल डोरे तैर रहे थे। लड़की को धमकी देकर काला उस पर टूट पड़ा। अगले दिन जब काला को होश आया तो अपने आप को अस्पताल में देखकर वह चौंक पड़ा। दर्द से उसका पूरा बदन दुख रहा था। कल रात के सीन उसके जहन में घूमे तो उसका पूरा जिस्म कांप उठा। वह 2 बार दरिंदा बना था। एक बार उस दिन जिस दिन उसने मासूम श्वेता की इज्जत लूटी थी, और दूसरी बार कल रात। कल रात वह दरिंदा बना जरूर था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका था, क्योंकि कल रात वाली लड़की पहले वाली लड़की की तरह कमजोर नहीं थी। वह लड़की मुक्केबाजी और कराटे में माहिर थी। उस लड़की ने काला को बहुत पीटा था। लड़की ने एक जोरदार लात काला की दोनों टांगों के बीच मारी थी। इसके बाद उसे कुछ होश नहीं था। वह अस्पताल कैसे पहुंचा, कब पहुंचा और किसने पहुंचाया, इसका उसे कुछ पता नहीं था। काला ने डॉक्टरों से जब यह खबर सुनी तो मानो उसकी जान ही निकल गई। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उन्होंने उसकी जान तो बचा ली, मगर अब वह कभी दरिंदा नहीं बन सकता था, क्योंकि टांगों के बीच चोट लग जाने से वह हमेशा के लिए नामर्द बन चुका था।